गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयान क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक राजनीतिक विज्ञान के लेसन 2 सत्ता में साझेदारी एवं कार्यप्रणाली से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ऑप्शन ए में दिया गया ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी में दिया गया जिला पंचायत, ऑप्शन सी में दिया गया पंचायत समिति और ऑप्शन डी में दिया गया नगर पालिका। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पंचायत समिति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया 71वां संशोधन, ऑप्शन बी में दिया गया 73वां संशोधन, ऑप्शन सी में दिया गया 59वां संशोधन और ऑप्शन डी में दिया गया 64वां संशोधन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 73वां संशोधन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया जनसंख्या, ऑप्शन बी में दिया गया सरकार, ऑप्शन सी में दिया गया संप्रभुता और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि संप्रभुता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया 1 स्तरीय, ऑप्शन बी में दिया गया 2 स्तरीय, ऑप्शन सी में दिया गया 3 स्तरीय और ऑप्शन डी में दिया गया 4 स्तरीय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 3 स्तरीय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, संविधान के अनुसार भारत है क्या है। संविधान के अनुसार भारत फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में दिया गया संघात्मक राज्य, ऑप्शन बी में दिया गया राज्यों का संघ, ऑप्शन सी में दिया गया अर्ध संघात्मक राज्य और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि राज्यों का संघ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रमुख, ऑप्शन बी में दिया गया मुखिया, ऑप्शन सी में दिया गया पंच और ऑप्शन डी में दिया गया सरपंच। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मुखिया। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मुखिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, संघ सरकार का उदाहरण है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया अमेरिका, ऑप्शन बी में दिया गया ब्रिटेन, ऑप्शन सी में दिया गया चीन और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया 1992 में, ऑप्शन बी में दिया गया 2004 में, ऑप्शन सी में दिया गया 2000 में और ऑप्शन डी में दिया गया है 1969 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1969 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में दिया गया 1969, ऑप्शन बी में दिया गया 1959, ऑप्शन सी में दिया गया 1979 और ऑप्शन डी में दिया गया 1989। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1959। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। ऑप्शन ए में दिया है राजतंत्र, ऑप्शन बी में दिया है सैनिक तानाशाही, ऑप्शन सी में दिया है लोकतंत्र और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि लोकतंत्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी है क्या है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी, ऑप्शन ए में दिया गया हंस, ऑप्शन बी में दिया गया मयूर, ऑप्शन सी में दिया गया कबूतर और ऑप्शन डी में दिया गया गोरैया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मयूर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ऑप्शन ए में दिया गया 50%, ऑप्शन बी में दिया गया 25%, ऑप्शन सी में दिया गया 33% और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, यानी कि 50%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई कब, कहाँ की गई। ऑप्शन ए में दिया गया मुंबई, ऑप्शन बी में दिया गया चेन्नई,
ऑप्शन सी में दिया गया कोलकाता और ऑप्शन डी में दिया गया दिल्ली। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि चेन्नई में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ऑप्शन ए में दिया गया मजबूत, ऑप्शन बी में दिया अति मजबूत, ऑप्शन सी में दिया गया कठोर और ऑप्शन डी में दिया गया ढीली। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ढीली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है समवर्ती सूची में रखा जाता है, क्या रखा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया राज्य, ऑप्शन बी में दिया गया है केंद्र, ऑप्शन सी में दिया है केंद्र एवं राज्य दोनों और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि केंद्र एवं राज्य दोनों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए में दिया गया लोकसभा, ऑप्शन बी में दिया गया पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन सी में दिया गया मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी में दिया गया विधानसभा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? ऑप्शन ए में दिया लिखित संविधान, ऑप्शन बी में दिया शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी में दिया गया इकहरी शासन व्यवस्था और ऑप्शन डी में दिया गया सर्वोच्च न्यायपालिका। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि इकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में दिया गया 2006, ऑप्शन बी में दिया गया 2005, ऑप्शन सी में दिया गया 2003 और ऑप्शन डी में दिया गया 2010। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि 2006। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में दिया गया प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में दिया गया राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में दिया गया सांसद और ऑप्शन डी में दिया गया उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया गया 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया गया 1949 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया गया 1955 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया गया है 1956 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ है? ऑप्शन ए में दिया 1990 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया 1991 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया 1992 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया गया 1993 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? ऑप्शन ए में दिया गया संघ सूची, ऑप्शन बी में दिया गया राज्य सूची, ऑप्शन सी में दिया समवर्ती सूची और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? ऑप्शन ए में दिया गया है पहला, ऑप्शन बी में दिया गया है दूसरा, ऑप्शन सी में दिया गया है तीसरा और ऑप्शन डी में दिया गया है चौथा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि तीसरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें कौन नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया नगर परिषद, ऑप्शन बी में दिया गया पंचायत समिति, ऑप्शन सी में दिया ग्राम पंचायत और ऑप्शन डी में दिया गया जिला परिषद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि नगर परिषद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में दिया 1953 में, ऑप्शन बी में दिया 1955 में, ऑप्शन सी में दिया गया 1956 में और ऑप्शन डी में दिया गया 1957 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि 1956 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ऑप्शन ए में दिया गया संघीय एवं अध्यक्षीय, ऑप्शन बी में दिया गया संघीय और संसदीय,
ऑप्शन सी में दिया एकात्मक और अध्यक्षीय, और ऑप्शन डी में दिया गया है एकात्मक और संघीय। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि संघीय और संसदीय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है निम्नलिखित देशों में किस में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया फ्रांस, ऑप्शन बी में दिया गया भारत, ऑप्शन सी में दिया गया स्विट्जरलैंड, और ऑप्शन डी में दिया गया है बेल्जियम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है। ऑप्शन ए में दिया गया पंचायत सेवक, ऑप्शन बी में दिया ग्राम सभा, ऑप्शन सी में दिया गया नगर पंचायत, और ऑप्शन डी में दिया गया है प्रमुख। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि प्रमुख। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया 1969, ऑप्शन बी में दिया गया 1979, ऑप्शन सी में दिया गया 1989, और ऑप्शन डी में दिया गया 1971। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1991। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है जिला परिषद का कार्यकाल होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया 10 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया गया 2 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया गया 5 वर्ष, और ऑप्शन डी में दिया गया 1 वर्ष। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 5 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए में दिया गया झारखंड, ऑप्शन बी में दिया गया पंजाब, ऑप्शन सी में दिया जम्मू और कश्मीर, और ऑप्शन डी में दिया गया बिहार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए में दिया गया झारखंड, ऑप्शन बी में दिया गया पंजाब, ऑप्शन सी में दिया गया जम्मू और कश्मीर, और ऑप्शन डी में दिया गया बिहार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना। ऑप्शन ए में दिया गया 2006 में, ऑप्शन बी में दिया गया 2004 में, ऑप्शन सी में दिया गया 2005 में, और ऑप्शन डी में दिया गया है 2007 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 2006 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया 500, ऑप्शन बी में दिया गया 700, ऑप्शन सी में दिया गया 5000, और ऑप्शन डी में दिया गया 7500। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 5000। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है। ऑप्शन ए में दिया गया पहला, ऑप्शन बी में दिया गया चौथा, ऑप्शन सी में दिया गया दूसरा, और ऑप्शन डी में दिया गया तीसरा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि तीसरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है। ऑप्शन ए में दिया गया पंचायत समिति, ऑप्शन बी में दिया गया नगर पंचायत, ऑप्शन सी में दिया गया पंचायत ग्राम पंचायत, और ऑप्शन डी में दिया गया है ग्राम कचहरी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ग्राम पंचायत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन बी में दिया गया सांप्रदायिकता, ऑप्शन सी में दिया अखंडता, और ऑप्शन डी में दिया गया सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सांप्रदायिकता। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में दिया गया 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया गया 1949 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया गया 1951 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में दिया गया 1950 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी में दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में दिया गया लाल बहादुर शास्त्री, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है
सरकार के एक निम्न स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया क्षैतिज वितरण, ऑप्शन बी में दिया गया ऊर्ध्वाधर वितरण, ऑप्शन सी में दिया गया मौलिक वितरण, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि क्षैतिज वितरण। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? ऑप्शन ए में दिया गया सड़क, ऑप्शन बी में दिया गया शिक्षा, ऑप्शन सी में दिया गया अणुशक्ति, और ऑप्शन डी में दिया गया है पुलिस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि शिक्षा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 40 प्रश्न थे। आप लोग को यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, एवं चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारा सारा भी वीडियो जो पीछे अपलोड किया गया है वो भी आप लोग को दिख जाएगा, और आगे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सीधा आपकी मोबाइल तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन इस वीडियो से लेते हैं विदा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।